हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे सीजीएल टायर 2 के लिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मॉड्यूल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। अभी ये है सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में रहता है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन 31 टू 60 तक, 31 से लेके 60 तक अभी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से सोल्यूशन होता है, इसका यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग से होगा, जैसे कि अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए जो भी क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक रीजनिंग के आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 फॉर एसएससी सीजीएल टायर 2, सेट नंबर 2 रीजनिंग और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए पैटर्न को का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अनुपस्थित जो संख्या दोस्तों यहाँ पे आएगी वो आपको बतानी है, बीच में कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इसमें अगर हम 8 और 8 16 और 4 20 सम करेंगे 20 आएगा। इसका सम करते हैं, 9 दूनी 18 और 2 20। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, तीन तीन नंबर दिए हुए हैं ब्रैकेट में और सम बनता है 20 बनता है सम सभी का। तो यहाँ पे 8 है और एक ये 9, तो यहाँ पे आएगा 11 और 11 ऑप्शन में भी है, इसका मतलब यही पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, किसी निश्चित कूट भाषा में इसके लिए कोड ये दिया हुआ है और इसके लिए कोड है ये। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में सम करके देखना है। सम करता हूं मैं, 16 और 8 24, 24 और 15 29 और 14 43 और 5 48। 48 में या तो जोड़ूंगा 20, नहीं 30 जोड़ेंगे, 48 और 30 कितना होता है, 78 होता है। या फिर इसका अपोजिट का सम करके भी देखो आप एक बार। इसका अपोजिट 11 होता है, सम के लिए 27 होना चाहिए, इसका अपोजिट 11। इसका 8 का अपोजिट 19 होगा और इसका अपोजिट 12 और 14 का अपोजिट एन का नंबर 14 होता है। सम के लिए आप क्या करना है, आपको 27 में से माइनस कर देना है, अपोजिट आ जाता है लेटर। इसका अपोजिट क्या होता है, 12 होता है और एन का अपोजिट होगा फिर 13, क्योंकि एन का नंबर 14 होता है। सम 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए। 5 का अपोजिट होगा 22। अब देखो, ये 30 हुआ, ये 42, 42 और 13, 42 और 13 होता है कितना, 55 और 22 77 होगा। इसके पास है ये नंबर, एक अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। अब इसमें भी देखते हैं, या तो अपोजिट का सम होगा या फिर डायरेक्ट सम करके देखना है, उसमें 30 ऐड करना है। अपोजिट का सम करते हैं, 13 का उल्टा होता है 14, इसका 12, फिर 12 और फिर इसका अपोजिट होगा 14 का 13 होता है। 12 दूनी 24, 24 और 14 होगा 38, 38 और 13 51 है। 51 में एक ऐड करते हैं, इसका मतलब यही पैटर्न है, सम करना है लेटर का अपोजिट का और एक ऐड कर देना है फिर। तो ये अपने आप में कितना आएगा, 52। हम सेम पैटर्न यहाँ पे लगाना है, इसका अपोजिट का सम करो तो इसका अपोजिट 11, 12 का अपोजिट 15 और इसका अपोजिट 26 और इसका अपोजिट एन का ये आएगा 13। 13 दूनी 26, 39 और 15 54 और 11 65 होगा और 65 में एक ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है इस सीरीज में नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ये पैटर्न आपको समझना है। इससे ये आई, फिर इससे ये बना, यहाँ पे चेंज होकर ये पैटर्न फॉलो हुआ है कुछ, और यहाँ पे बताना है इससे फिर अकॉर्डिंग टू जो इस इनमें पैटर्न चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे कौन सी फिगर बनेगी। देखिए, ट्रायंगल यहाँ था दोस्तों, नीचे चला गया डार्क हो गया, फिर ट्रायंगल ऊपर चला गया लाइट हो गया, फिर ट्रायंगल नीचे चला गया हो गया, चला गया डार्क हो गया, फिर ऊपर जाएगा ट्रायंगल क्या होगा, लाइट होगा, डार्क नहीं होगा, ट्रायंगल लाइट होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। लेकिन इसमें ट्रायंगल पलट दिया, ट्रायंगल ऐसे बनाओ तो ऐसे ही बनेगा, इसने क्या कर दिया, ट्रायंगल को ऐसे बना दिया, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो ट्रायंगल सेम टू सेम जैसे हर फिगर में बना हुआ है ऐसे ही बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, 34 में मुझे जाना है 48 तक। तो 48 तक जाने के लिए 15 दिए 45 होता है, प्लस 3 ऐड कर दिया, फिर 48 दिया
होता है 50 दिए 150 और 2 दिए 6 माइनस का 144 प्लस 4 ऐड कर दिया, मतलब गुना 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 प्लस 5 होगा, गुना 3 प्लस 5। और फिर ये जो नंबर आएगा उसका गुना 3 होगा। फिर ये वाला कैसे बनेगा, जैसे पहले ये बना के देखो कल। 148 दिया 3 अट्ठा 24, 2 कैरी 3 चौके 12 2 14, एक कैरी 3 एकम 3 और एक 4, 444 और 5 ये आएगा हमारे पास 449। अब 449 गुना 3 करोगे आप, अब यहाँ पे 5 ऐड हुआ था तो यहाँ 6 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये 1353 बनेगा, फिर सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मतलब सही है फिर हमारा जो हमने सोचा है पैटर्न। 9 तिये 27, 2 कैरी 3 चौके 12 2 14, एक कैरी 3 चौके 12 एक 13 प्लस 6, तो ये अपने आप में 1353 भी बनता है। इसका मतलब ये पैटर्न जो हमने लगाया है तो ये अपने आप में ठीक है, यही पैटर्न है। गुना 3 प्लस 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 प्लस 5, तो गुना 3 प्लस 5 किया यहाँ पे क्या आएगा 449। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, इससे ये बना है, कैसे बनेगा, ये डार्क वाला है, एक प्लेस राइट क्लॉकवाइज इसको एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, जैसे कि नीचे आ गया ये डार्क वाला। नेक्स्ट में ये वाला सर्कल मतलब कि यहाँ चला गया, ये वाला डिजाइन यहाँ चला जाता है, ये डार्क वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, देखो नेक्स्ट में। और सेम टू सेम ये वाला नेक्स्ट में यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये देखो। अब नेक्स्ट में क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये डार्क वाला यहाँ इस कॉर्नर पे डार्क वाला आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और दूसरे नंबर पे ये वाला दोस्तों, ये वाला डिजाइन बीच में शिफ्ट होगा, ये वाला डिजाइन बीच में शिफ्ट होगा, तो यहाँ सर्कल है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। और ये जो सर्कल है ये आएगा इस कोने पे, सर्कल आएगा लेफ्ट साइड में, इन दोनों में है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, इनमें क्या होता है, जैसे ये 3 रेक्टेंगल इसके अंदर बने हुए हैं, पहले वाला डार्क है, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉक्स है राइट साइड साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है डार्क तो नीचे वाला डार्क कर देता है। अब की बार लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया इसमें, फिर राइट साइड में शिफ्ट होगा, ये जो बॉक्स है कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट है तो इसमें तो लेफ्ट ही साइड है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में आसान है, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना आपको। देखिए, देखते ही आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, बीज की जरूरत होगी। बीज से क्या बनता है फिर, बीज अंकुरित होते हैं। बीज क्या होंगे पहले, मतलब कि तीसरा आएगा, फिर बीज अंकुरित होते हैं, फिर दूसरा आएगा। अंकुरित होने के बाद फिर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, फिर पहला आएगा, 3 2 1 आएगा। ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फिर कह सकते हैं उसके बाद क्या आता है, पौधे पे फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अब इसमें क्या किया इसने देखना पड़ेगा आपको, एक सेकेंड। अब टी के पास नंबर यू है तो टी में पहले वाले में +1 करके लास्ट में भेज दिया, पहले वाले में +1 कर दिया लास्ट में भेज दिया, तो फिर पहले वाले में +1 करेंगे लास्ट में भेजेंगे तो लास्ट में तो डब्लू आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, दूसरे में डिफरेंस है, दूसरे नंबर पे यहाँ एन है, यहाँ टी है, तो दूसरे पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, एल है, तो इसका मतलब ये सेकंड लास्ट वाला के है, जो के में +1 किया है ऐसे और सेकंड नंबर पे लिख दिया, मतलब कि आपको बना के नहीं देखना, आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। के में +1 करोगे और इसको दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर दोगे, एल आएगा। अब की बात, इसने क्या किया फिर, के में +1 कर दिया, एल आ गया, और दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर दिया। अब एन में +1 करेंगे, दूसरे नंबर पे शिफ्ट करेंगे इसको ऐसे, तो ये आएगा ओ। उसके बाद एम में +1 करेंगे, दूसरे नंबर पे भेजेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, यहाँ पे टी है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
अब 5 से 150 आप कैसे बनाओगे? 5 से 150 बनाना है, या तो कह सकते हैं इसका 30 गुना, लेकिन 8 का 30 गुना करते हैं तो 240 आता है, ऑप्शन में नहीं है। या फिर कह सकते हैं 25 का 150 होता है, पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया, 25 गुना कर दिया 6, इसका 5 का स्क्वायर कर दिया, गुना कर दिया 6, तो 150 आता है। अब ऐसे ही इसमें अप्लाई करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और गुना करेंगे 6। अब ये ऑप्शन में मिलना चाहिए जो भी आएगा। 6 चौका 24, 2 कैरी, छीक छीक 36 और 2 38, 384 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये भी पैटर्न फेल हो गया। एक चीज और कह सकते हैं, जैसे यहाँ 5 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 6 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ कह सकते हैं 8 का स्क्वायर किया 64, और 8 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। 9 चौका 36, 3 कैरी, 9 छिका 54 और 3 57, 9 चौका 36, 6 लिखा, 3 कैरी और 9 छिका 54 और 3 57, 576 ऑप्शन में भी है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दिया पहले नंबर का और उससे नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पे लगाया पैटर्न, पहले का स्क्वायर किया 8 का और इससे नेक्स्ट नंबर 9 आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39। एक कक्षा में 64 छात्र हैं, जिसमें कोमल का रैंक अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है। देखिए, टोटल 64 छात्र हैं दोस्तों। ये मान लो ऐसे है, कोई लाइन है, इसमें 64 छात्र हैं, या कक्षा है ये, जिसमें कोमल का रैंक अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है, और नीचे की ओर जो कि अंतिम से 59वें रैंक पर है। अब कहते हैं शीर्ष से देखा जाए तो कक्षा में कोमल का रैंक क्या होगा। देखो, शिखा का रैंक कितना है, 59 नंबर है, जो कि अंतिम से 59वें नंबर पे कौन है, ये है नीचे से 59वां नंबर है शिखा का। अब अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे कौन है, कोमल है। कोमल का रैंक अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है। आप क्या करोगे, पहले इसका रैंक आपको नीचे से पता लग गया, अंतिम से 59वां है, ऊपर से निकालेंगे। तो क्या करते हैं, टोटल माइनस करते हैं दोस्तों, जो एक साइड का रैंक है प्लस करते हैं 1। तो यहाँ पे शिखा का रैंक आएगा 5 और एक 6 आएगा, ऊपर से शिखा का रैंक हो गया छठा, छठे नंबर पे है ऊपर से शिखा। अब इससे 6 स्थान नीचे कौन है, कोमल है। तो कोमल का रैंक क्या होगा, 6 6 12 होगा, ऊपर से 12वां होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40। जब इसको खोलेंगे तो कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको जो पोजीशन देखनी है, जो ये ब्लैक वाले पॉइंट है, बिंदु हैं उनकी, जो ब्लैक वाले बिंदु हैं या पॉइंट है, इनकी पोजीशन आपको देखनी है। जब इसको जैसे फोल्ड किया ऐसे खोलेंगे तो एक तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, और ये डार्क वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ये डार्क वाला। चेंज कर लेता हूँ पेन, एक सेकेंड। जैसे ये ऐसे बन जाएगा, डार्क वाला पोर्शन। अब इसको लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर से नीचे खोलोगे, देखो दो पॉइंट तो ये हो गए। तो वैसे ही जब आप इसको खोलोगे, दो पॉइंट इस कॉर्नर पे भी ऐसे ही आएंगे। फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे खोलोगे, दो इस कॉर्नर पे आएंगे और दो इस कॉर्नर पे आएंगे। और ये जब इसको खोलेंगे ये आधा सर्कल बन जाएगा, और इसको पूरा करेंगे तो ये पूरा सर्कल भी बन जाएगा। तो ऐसी फिगर देखनी है। देखो यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, चार चार हो गए कॉर्नर पे, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है ब्लैक वाले, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो ये वाली फिगर कौन सी बनती है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखना पड़ेगा आपको क्या पैटर्न लगाया है। देखो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको लास्ट में। तो इसने किया है चार, पांच ऐड हो गया, कह सकते हैं। कितना ऐड हो गया, पांच ऐड हो गया इसमें। इसका नंबर 4 होता है, पांच ऐड कर दिया। इससे पहले इसने ऐड किया है, फिर ये 20 है इसका नंबर, यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, और यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, 19 और 3 22। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है फिर, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा 6 है, क्योंकि पैटर्न चलेगा, पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 5। इससे पहले कम ऐड होना चाहिए था, या तो फिर एक ऐड होना चाहिए था या दो ऐड होना चाहिए था। इसमें एक ऐड होना चाहिए था, या दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, या तो ये पैटर्न होना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पे दोस्तों ओ से यू कर दिया, 6 ऐड नहीं होगा क्योंकि पैटर्न नहीं बनेगा फिर। तो इसका मतलब एक चीज यहाँ पे हो सकती है, ओ के बाद जो वोल की सीरीज में ए ई ओ यू ये वोल होते हैं, ए ई ओ यू, ओ से ओ के बाद नेक्स्ट वोल क्या होता है, ओ के बाद यू आता है, और ई के पहले वाला वाउल सवर हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं सवर, पहले वाला सवर क्या आता है, ई से पहले आता है ए आता है, ये कह सकते हैं। अब इससे बनाना आपको, ये यू है मान लो, ये आई है, ये एस, ये आर, ये वाई है। अब यहाँ पे ओ के नेक्स्ट वोल क्या आएगा, यू आएगा जैसे इसमें आया था, लेकिन यहाँ पे यू है, यू के नेक्स्ट वोल क्या आएगा दोस्तों, यू के नेक्स्ट वोल आएगा, आप कहेंगे यू के बाद फिर रिपीटेशन होगा, ए आएगा, तो स्टार्टिंग में ए आना चाहिए अगर ये पैटर्न होगा। तो इससे फिर आई से क्या आना चाहिए, आई एक वोल है, और इससे क्या आना चाहिए फिर, इससे पिछला वोल क्या आएगा, आई से पिछला वोल आएगा, आई से देखो ए ई आई होता है बीच में, ठीक है, ए ई आई ओ यू, आई से पहले कौन सा आता है, ई आता है, तो यहाँ आएगा फिर ई, और फिर क्या ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ऐड किया था 19 और 3 22, फिर 4 फिर 5, तो 3 ऐड करेंगे, 19 और 3 22 मतलब कि वी होता है, फिर 4 ऐड करेंगे, 18 और 4 22, फिर आएगा वी, फिर ऐड करेंगे, जैसे 4 5 ऐड किया था, 5 ऐड करेंगे, 30 30 पे फिर आएगा डी, ए ई डबल वी डी, ए ई डबल वी डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। देखो राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा, ये मान लो वेंकट है, कहते हैं वह मेरे पिता, वेंकट का पिता को हो गया कोई, पिता के एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र दोस्तों पुत्र, ये वेंकट खुद ही हो गया, का एकमात्र पुत्र है, तो राहुल हो गया वेंकट का पुत्र। तो वेंकट राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो वेंकट होगा राहुल का फादर होगा, पिता होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ठीक है, ये मान लो तमन्ना का घर है, ये है इसका घर, अपने घर से उत्तर की ओर चल रही है, 500 मीटर चलने के बाद, 500 चली वो, बाएं मुड़ी, फिर 500 मीटर चल गई, फिर वो बाएं मुड़ी 250 मीटर चली, तो इसका मतलब ये नीचे वाला भी कितना बचा, 250, और अपने दोस्त के घर पहुंच गई, ये हो गया दोस्त का घर, दोस्त का उसकी फ्रेंड का घर ये हो गया, एफ मान लेते हैं, उसके दोस्त के घर से उसका घर किस दिशा में है, दोस्त के घर से दोस्तों उसका घर किस दिशा में है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे साउथ भी होगी, नीचे की तरफ है, और राइट की तरफ है तो ईस्ट भी होगी, मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, भिन्न अक्षर समूह का चयन करें जो अलग है सबसे, वो आपको बताना है कौन सा है। देखिए एक चीज दिखेगी आपको इसमें, खुद से ट्राई करिए पहले, ये आपस में अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, अल्टरनेट पे अपोजिट है एक दूसरे के, अल्टरनेट पे अपोजिट है। अब वैसे अपोजिट है दोस्तों, और डी अपोजिट होता है डब्ल्यू का, मतलब कि अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए, ये आपस में अपोजिट होते हैं, लेकिन ये अपोजिट नहीं होते, सम 28 बनेगा एक्स और डी का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं पैटर्न को, ये 27 होता है, सम अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट नहीं है अल्टरनेट पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुछ मेज क्या है,
कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां बिस्तर हैं, और सभी बिस्तर समान है। सारे बिस्तर किस में आते हैं? समान में आते हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। पहला कहता है कुछ कुर्सियां समान है दोस्तों, कुछ कुर्सियां। अब आपको पता है कुछ कुर्सियां क्या है? बिस्तर है, और सारे बिस्तर किस में आते हैं? समान में आते हैं। तो कह सकते हैं ये वाला पार्ट, कुछ कुर्सियां क्या होंगी? समान होंगी, अपने आप में ठीक है। कुछ समान बिस्तर नहीं है, कुछ कहता है समान क्या नहीं है? बिस्तर नहीं है दोस्तों, सारे बिस्तर समान में आते हैं। तो कुछ नहीं है ये नहीं कह सकते, गलत हो गया, क्योंकि सारे बिस्तर क्या है? समान है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होगा कि ये जैसे कि एक का स्क्वायर, दो का क्यूब, लेकिन चार का स्क्वायर या पांच का क्यूब, ऐसे पैटर्न नहीं बनेगा। ये देखने में लग रहा है जो स्टार्टिंग के नंबर है किसी ना किसी के कह सकते हैं क्यूब है और स्क्वायर है, लेकिन आगे पैटर्न फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आता है प्राइम नंबर 43। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लेना है सबसे पहले डिफरेंस। इनका डिफरेंस लेके देखना आपको, जैसे कि 1, 8, 16, फिर 27 है, फिर 43 है, फिर 66 है, फिर 98 है, और यहाँ बताना है क्या आएगा। डिफरेंस लेते हैं, 7 का आया, डिफरेंस आया 8 का, फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है 16 और कह सकते हैं 11 का। 27 माइनस 16, 11 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आता है दोस्तों 16 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस आता है कितने का? 17, तो ये हो गया 60 तक पहुंचने की, 17 6 23 का। फिर यहाँ पे गैप आता है, 8 में 6 गए 2, और 9 में 6 गए 3, 32 का। अब आगे डिफरेंस लेता हूँ, 1 का डिफरेंस आया, फिर कितने का? 3 का डिफरेंस आया, फिर डिफरेंस आया 5 का, और फिर डिफरेंस आया 7 का। दो दो पे डिफरेंस बढ़ता हुआ जा रहा है देखो, 1 और 2 3 और 2 5 2 7, वैसे ही 9 का डिफरेंस है। तो आगे डिफरेंस आना चाहिए फिर 9 और 2 11 का। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे इस नंबर और इस नंबर का जो डिफरेंस होगा ये होगा 11 और 32 43 होगा। 43 दोस्तों 98 में ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, तो 43 जोड़ेंगे इसमें क्या आएगा? 141 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47। इसमें भी आपको श्रृंखला है, सीरीज है, नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। आप में आपने इसमें देखने का आपका जो तरीका है ये होना चाहिए, पहले कोई एक चीज आपको देखनी है अच्छे से। मान लो मैं ये देख लेता हूँ, ये दोस्तों जो है कि मतलब कि ये स्टार सा बना हुआ है, इसका ये वाला कॉर्नर है डार्क है। फिर नेक्स्ट ये वाला डार्क था, ये एक पे ये डार्क हो गया, मतलब कि नेक्स्ट डार्क हो गया एक के गैप पे, मतलब कि नेक्स्ट ही हो गया, एक कह सकते हैं एक पोजीशन नेक्स्ट शिफ्ट होना है, अगला डार्क हो गया। फिर उसके बाद ये डार्क हो गया था, एक पोजीशन शिफ्ट होने के बाद ये वाला जो मैंने बोला ये वाला डार्क हो जाता है। पर उसके बाद ये डार्क हुआ है, तो यहाँ पे कितनी शिफ्टिंग हुई है? 1 2 3 पे डार्क हो गया तीसरे वाला, तो कैसे 3 नंबर पे डार्क हो गया। फिर 1 2 3, 3 और 2 5, फिर इसके बाद पांचवा डार्क होगा, तो पांचवा नंबर देखो, 1 2 3 4, पांचवा डार्क हो गया अपने आप में। पांचवा डार्क हो गया, उसके बाद 5 और 2 7, तो 7 तो दोस्तों इसमें है ही नहीं है, तो इसका मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। फिर 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो 5 के बाद एक नेक्स्ट वाला डार्क होगा, तो ये वाला डार्क हो गया। तो जो कह सकते हैं स्टार है, इसका जो एक कॉर्नर है या इसका जो एक किनारा है, ये वाला किनारा, तो कितने कितने के पहले एक पे डार्क होता है, एक पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, फिर तीसरी पोजीशन पे डार्क हो जाता है, फिर पांचवी पे होता है, और फिर उसके बाद क्या होगा? रिपीटेशन होगा। फिर दोबारा से एक पे डार्क होगा, फिर तीन पे, फिर पांच पे। ये पैटर्न इसमें चलता हुआ आ रहा है। राइट आंसर होगा इसका। तो ये वाला कह सकते हैं डार्क होगा। अब की बार देखो, एक पे ये डार्क हुआ था, नेक्स्ट में ये हो गया, ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें तो ये वाली बतानी है ना। तो यहाँ पे एक पोजीशन में, फिर उसके बाद तीन पे, 1 2 3, तो ये वाला डार्क होना चाहिए पोर्शन। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है दोस्तों, और इसमें भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसमें देखना है क्या रिलेशन है। देखिए, इससे ये बनेगा, तो 19 और 7, पहले खुद से ट्राई करिए, 19 और 7 26 होता है। इनका सम 26 बना दोस्तों, इनका भी सम 26 होता है, और इनका भी सम
14 और 12 26 होगा, तो यहाँ पे भी 14 और 12 26 होगा। तो यहाँ पे सम 26 होना चाहिए, तो m में क्या जोड़े, 13 में क्या जोड़े, 13 जोड़ना पड़ेगा ताकि 26 बने। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर नेक्स्ट भी देखो, 14 12 26 दूसरे पहला आएगा, फिर 19 और 7 26, फिर ऐसा आएगा। फिर 2 में 24 जोड़ेंगे, मतलब कि एक्स जोड़ेंगे बी में, तो क्या आएगा, सम 26 आएगा, 26 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेटर का सम क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विगत कुछ वर्षों में कंपनी बी में मजदूर संघ में शामिल होने वाले कामगारों की संख्या में भारी कमी आई है। क्या ये दोस्तों, कहते हैं विगत कुछ वर्षों में कंपनी बी में मजदूर संघ में, मजदूर कह सकते हैं लेबर यूनियन में शामिल होने वाले कामगारों की संख्या में क्या ये भारी कमी आई है। अब यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, और कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इन संघों में शामिल होने वाले कामगारों की संख्या में कमी का कारण नहीं हो सकता। कारण कौन सा नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। कंपनी बी में प्रस्तावित मजदूरी एवं अन्य लाभ अन्य कंपनियों के कामगारों के को जो मिलता है उससे बेहतर है। अन्य कंपनियों में लाभ ज्यादा होगा, तो लोग दूसरी कंपनी में जाएंगे, ये अपने आप में ठीक है। ये इसका कारण होगा कम होने का, भारी संख्या में कमी आने का। कंपनी बी के नियोक्ता द्वारा, मतलब जो अपॉइंटमेंट करता है उसके द्वारा समाज के कल्याण के लिए सामाजिक कार्यक्रम और क्रियाकलाप नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इससे भी कह सकते हैं जो कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बनती है, और कर्मचारियों को कह सकते हैं ये महसूस होता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है, जिससे यूनियन की आवश्यकता कम हो जाती है। ये भी अपने आप में क्या है, इसका कमी का एक कारण नहीं है। कंपनी बी के नियोक्ता यह सुनिश्चित करते हैं कि कामगारों की के शिकायतों को समय पर स्वीकार कर लिया जाए। कह सकते हैं ये भी सीधे तौर पर जो ट्रेड यूनियन है, मजदूर संघ है, इसके प्रमुख कार्यों में से एक को, ये भी एक बेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जिससे श्रमिकों के लिए यूनियन की कम आवश्यकता होगी, और ये भी एक गिरावट का कारण हो सकता है। ये भी अपने आप में ठीक है, ये भी कारण हो सकता है गिरावट का। चौथा, हाल में मजदूर संघों के विनियमन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो गया है। अब दोस्तों आप खुद बताइए, सरकार का अगर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, जो यूनियन है उनको मजबूती मिलेगी, ना कि सदस्यता में गिरावट आएगी, गिरावट नहीं आएगी और भी मजबूती मिलेगी। तो ये एक कारण नहीं हो सकता, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन एक और दो शामिल है, फैसला करें कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों कथनों को पढ़ें और अपना उत्तर दें। अब इसमें कहता है एक सेकेंड, PQRSTU एक गोल टेबल के चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, ये आपको बताना है। पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये मान लो ऐसे है, दो सर्कल बनाने हैं आपको, 6 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कहता है पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, ये आर आर के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है पी, 1 2 3 ये बैठेगा पी, फिर यहाँ बैठा है आर, 1 2 3 ये बैठेगा पी यहाँ पे। जो अब कहते हैं जो जो आर है एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, ये है आर है एस के दाहिने से दूसरे स्थान पे, ये एस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 1 2 ये होगा आर। टी और क्यू आपको बताना एस के बाएं से तीसरे स्थान, अभी एस के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3 अभी नहीं पता। पी और क्यू आर के पड़ोसी हैं, टी और क्यू दोस्तों आर के पड़ोसी हैं, तो टी यहाँ हो सकता है, क्यू यहाँ हो सकता है, और आर कहाँ है, एस कहाँ है, जो एस के आर के जो एस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है, आर है एस के दाहिने से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। तो आर के पड़ोसी हैं टी और क्यू, टी इस साइड है, क्यू इस साइड है, या फिर क्यू इस साइड, अब की बार टी इस साइड है।
आपको बताना है एस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है दोस्तों। एस के बाएं से तीसरा ऐसे तो नहीं बता सकते, टी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। एस के बाएं से तीसरा टी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। पहले से नहीं बता पाएंगे, केवल एक से। टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर टी पी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है तो यहाँ पे होगा टी, तो यहाँ होगा क्यू। तो हम बता सकते हैं, हम जो बचेगा यहाँ पे आएगा। अब एस के यहाँ से दोनों दोनों को मिला के फिक्स हो गया कि एस के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, दोनों को मिला के तो फिर बैठेगा एक दो तीन, फिर बैठेगा क्यू। तो दोनों को मिला के आंसर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कथन एक और दो दोनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 51, कौन से सिंबल आपको इस इक्वेशन में रखने चाहिए जहां पे स्पेस दिया हुआ है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। पहला ऑप्शन उठाते हैं, भाग है, 12/4 3 होगा। फिर गुना में दोस्तों 3 है, बराबर है 24। 24 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 गुना, ये 12 गुना 4 भाग में 3 बराबर है 24। देखो 4 तिये 12, 3 तिया, ये कह सकते हैं 4/3 होगा, 48/3 16 आएगा ये भी नहीं होगा। ये उठाते हैं 12 प्लस 4 गुना 3 बराबर है 24। अब ये 4 तिये 12 और 12 24 होता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52, आप खुद से ट्राई करेंगे, ये पैटर्न पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया था ये पैटर्न, और आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा पैटर्न। तो PBA यहाँ UJI है, तो आपको लास्ट से समझना है दोस्तों। देखो वोल को वोल से रिलेट किया गया है, क्योंकि यहाँ भी देखो वोल है और यहाँ भी वोल है, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी। हिंदी में स्वर बोलते हैं इसको। इसकी सीरीज होती है AEIOU। अब देखो ओ है दोस्तों, ओ से पहले क्या आता है, वोल आई आता है। तो वैसे ही ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा। फिर उसके बाद जे से एन बना है और एन से आर बना है, मतलब चार का एडिशन हुआ है। तो बी 2 नंबर होते हैं, चार ऐड करेंगे तो ये आएगा एफ। ए एफ आना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद ए से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको देखना है। देखो यहाँ पे ओ है, ओ के यहाँ पे लिया है दोस्तों, ओ के बाद वाला नेक्स्ट वाला वो लिया है। ओ के बाद क्या आता है, यू आता है। तो मतलब लास्ट में आपको इसके बाद वाला लेना है। ए के बाद क्या आता है, ई आता है। तो ये आएगा ई, AFE। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, इसके अंदर कौन सी फिगर है ऑप्शन वाली जो इसके अंदर एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, इसके अंदर अंतर्निहित है कौन सी आकृति, ये आपको बताना है। अब देखते हैं। देखो इतनी सारी यहाँ पे नीचे ये बना हुआ है रेक्टेंगल सा, इसमें एक दो तीन, तीन लाइन नहीं है इसमें, सिर्फ दो लाइन है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सेम टू सेम आपको देखना है। सेम टू सेम देखो यहाँ पे दिख जाएगा ये ये हाफ ऐसे बने हुए हैं इसके अंदर, ये हाफ शेप ऐसे बनी हुई है, और ये इसको यहाँ पे कट करती है। जो नीचे बॉक्स है स्क्वायर है, और साथ ही साथ इसके साथ एक लाइन, ये वाली लाइन भी है दोस्तों। ये वाली लाइन भी ऐसी है जो इसके स्क्वायर के अंदर यहाँ टच करती है, और बाहर इसके ये वाली लाइन भी है। तो सेम फिगर है इसके अंदर है जो एम्बेडेड है, ये है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, ये क्या करता है देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है इसमें। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री तो ये बनेगी, इसको घुमाएंगे ये बनेगी, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे बनेगी। तो मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और ये इसका जो पॉइंट है गोल, ये नीचे की तरफ आएगा। और इसके अंदर ये तो बनेगा ही बनेगा, जो हेक्सागन है ऐसे ये वाली शेप भी बनेगी। तो ये वाली फिगर ये वाली नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55,
तो बताइए एन का संबंध एस से किस रूप में है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, एन का रिलेशन बताना है एस से। क्या रिलेशन है एन का, ऑप्शन से यहाँ पे आपको डायरेक्ट उठाना है। देखो मान लेता हूं, अपने आप को मान लेना आपको एस, माइनस का मतलब के का पिता जे है। जैसे जे माइनस के है, तो के का पिता कौन है, जे है। तो ये अपने आप को मान लो मैं अपने आप को मान लेता हूँ, ये मैं हूं, ये मेरा पिता एम है। मेरा पिता एम है, प्लस का मतलब पत्नी। मेरे पिता की पत्नी दोस्तों मेरी माता होगी, और क्रॉस का मतलब बेटी। देखो मेरे पिता, उसकी पत्नी मेरी माता होगी, और उसकी बेटी क्या होगी दोस्तों, मेरी बहन होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। आपको ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करना है, आपको अपने आप को मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। ये फिगर जैसे राइट में है ये वाली शेप, ये ट्रायंगल कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट से लेफ्ट में आ जाएगा। ये तो देखो अलग से ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला, ये वाली शेप ये नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। वैसे ही ये ऊपर की तरफ है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ऊपर की तरफ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, अब इसमें देखना क्या रिलेशन है। 567, 598 ऐसे चलता हुआ जा रहा है ये। आपको ऐसे क्वेश्चन में ले रहा है सबसे पहले डिफरेंस। 567 लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। 567, 598, 635। यहाँ बताना क्या आएगा, यहाँ पे है 719, और ये है 766। इनका डिफरेंस लेते हैं। 9 में से 8 गया एक, सॉरी 8 में से 7 गया एक, और 9 में से 6 गए 3, 31 का डिफरेंस आया। यहाँ पे डिफरेंस आता है 15 में से 8 गए 7, और ये 12 में से 9 गए 3, 37 का डिफरेंस है। फिर यहाँ भी कोई डिफरेंस होगा ऐसे ही, और इसका डिफरेंस फिर इसके साथ होगा, और इसका डिफरेंस यहाँ पे कितने का डिफरेंस आता है, तो ये आता है 16 में से 9 गए 7, 5 में से गए 4, 47 का डिफरेंस है। तो कह सकते हैं सारे देखो प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है लगातार। 31 के बाद 37 आता है दोस्तों, 37 के बाद जो प्राइम नंबर आता है तो वो क्या आता है, 41 आता है। 41 के बाद 43 आता है। अब देखो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस आएगा 41 का, तो यहाँ ये नंबर कौन सा होना चाहिए, तो 635 प्लस 41, 676 यहाँ पे आना चाहिए। और ऑप्शन में भी 676 दिया हुआ है। आगे सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो क्या। 676 और 719 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 43 आना चाहिए। अपने आप में देखो 24 और 19 कितना होता है, 43 होता है, ये भी सेटिस्फाई होती है कंडीशन। तो अपने आप में इसमें क्या है, लगातार प्राइम नंबर का डिफरेंस है। स्टार्टिंग कहाँ से, 31 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ आएगा 676। क्वेश्चन नंबर 58, आपको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी इनको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा इनमें से देखना है। देखो ओ तो सभी में है, ऑप्शन चेक करिए आप। 3 सभी में है, उसके बाद 2 और 1 में देखो कौन आएगा पहले, ओ बी ओ ए। तो एक आएगा दोस्तों, 3 एक आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में देखो 2 है। 4 और 5 में देखो कौन पहले आएगा, ओ बी। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, ई पहले आता है मतलब 5 पहले आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 59, देखना है यहाँ पे क्या पैटर्न है। 8, सेम रिलेशन देखना है। देखो 3 का गैप है -3, -3, 11 -3, फिर -3, -3 का गैप है। तो -3 के गैप पे देखना आपको, 11 -3 इसका नंबर 11 होता है, 8 होता है, अचानक चाहिए था, ये ऑप्शन बार हो गया। 16 -3 दोस्तों 13 होता है, यहाँ एल है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 13 पे एम होना चाहिए था। 17 मतलब कि 20 -3, 17 क्यों आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 15 -3 12, -3 9, 18 -3 15, 15 -3 12। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में।
क्वेश्चन नंबर 60, इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है, कौन सी शेप है जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी, ये आपको बताना है। देखिए आपको देखना है, जैसे लेफ्ट में बना हुआ है ऐसे ही राइट में बनेगा। जैसे ये वाला वर्क आपको देखना है सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम का मतलब इसकी तरफ फेस होना चाहिए। जैसे एरो मैं लगाता हूँ, ऐसे होनी चाहिए एक शेप। तो इसमें नीचे की तरफ है जो चोंच है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें दोस्तों क्या है, ऐसे है, मतलब कि जैसे इसमें बनो ऐसे है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेम यहाँ पे ये रख दोगे, ये पैटर्न फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ऐसे ही इसके साथ और ट्रायंगल बनेगा ये ऐसे, और ये वाली शेप आएगी यहाँ पे।